ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हमारा पवित्र कलीसिया चालीसा का पहला रविवार में प्रवेश करती है और आज के तीनों पाठ हमें ईश्वर के बाहुबल, ईश्वर की शक्ति, उसके बारे में हमें आज पता चलता है। जैसे हम आज के पहले पाठ में ही देखते हैं कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को अपने महाशक्ति से, बाहुबल से इस्राएलियों को मिस्र देश से प्रॉमिस, वादा किया हुआ देश ले जाता है, जहां पर इस्राएलियों को मधु और दूध की नदियां बहते हुए जमीनों से मिलती है। और मूसा कहते हैं कि आप परमेश्वर को धन्यवाद दो, आप अपने पूर्वजों की ईश्वर को आप धन्य कहो और आप ईश्वर के संतान बन जाएंगे। वैसे ही आज के दूसरे पाठ में भी संत पौलुस हमें बताना चाहते हैं कि हम सभी लोग ईश्वर के वचन, वाणी, उसका सब कुछ हमारे ऊपर है, हमारी जबान पर है, लेकिन हमें विश्वास करना है और हमें मुंह से वह कहना है कि प्रभु ही ईश्वर है और हमें विश्वास एवं प्रकट से सब कुछ प्राप्त हो जाएंगे। हृदय से विश्वास करने से मनुष्य धर्मी बनता है और अपने मुख से यदि व्यक्ति प्रकट करता है तो वह व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश करता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं इन शब्दों को अपने ही जीवन में अनुभव करता हूं। लोग भी यह कहते हैं, जब हमारे पवित्र कलीसिया में जब लोग मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं तो हम मिस्सा के समय में जब लोगों को पवित्र ख्रिस्त का शरीर और रक्त दिया जाता है, तब लोग यह अनाउंस करते हैं, यह घोषणा करते हैं कि जो कैथोलिक विश्वास में वे लोग संस्कार ग्रहण किए हैं वे ही इस परम प्रसाद को ग्रहण करें। तो कई सारे लोग वे सवालें करते हैं कि क्या हम सभी लोग विश्वासी नहीं हैं? क्या हम सभी लोग इस कलीसिया के सदस्य नहीं हैं? तो फिर क्यों हमें यह कहा जाता है कि हमें उस शरीर और रक्त को ग्रहण ना करें? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि हम इस पर थोड़ा मनन करें तो यही बात संत पौलुस जिसने कहा कि यदि आप अपने हृदय से विश्वास करते हो और अपने जबान से यह कहते हो तो आप जरूर ईश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे। लेकिन यदि वह व्यक्ति जो कहता है कि हमें क्यों कैथोलिक कलीसिया में यीशु ख्रिस्त का शरीर और रक्त को ग्रहण करने से क्यों रोका जाता है, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं कम्युनियन, कम इन यूनियन, मतलब जहां पर लोगों का जुड़ाव होता है, सबों को जोड़ता है, एक साथ लाता है, लेकिन वहीं पर लोग डिवीजन क्यों करते हैं? तब मेरा इसका जवाब यही है कि जब हम सभी लोग उस पवित्र विवाह भोज में, परमेश्वर के भोज में बुलाए गए हैं, तो हमें पूर्ण रूप से अपने हृदय से विश्वास करना है। यदि हम सभी लोग परमेश्वर के उस विवाह में हम बुलाए गए हैं, हम विश्वास करते हैं, तो हमें अपने जबान से भी वह प्रकट करना है कि हम पूर्ण रूप से परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं। यदि आप विश्वास करते हो तो फिर हमारे कलीसिया में आप सम्मिलित क्यों नहीं हो पाते हो? यही सभी हमारे जीवन में सोचने के लिए पवित्र कलीसिया हमें निमंत्रण देता है। यदि हम विश्वास करें और हम मुंह से, अपने जबान से वह उत्तर दे और हम कलीसिया के बताए चरणों पर चले, उसके पथ पर चले, नियमों पर चले, तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि कलीसिया आपको हमारे नियम के अनुसार एक्सेप्ट नहीं करेगा। और वैसे ही आज के सुसमाचार को भी यदि हम मनन चिंतन करें तो शैतान ईश्वर की परीक्षा लेना चाहता है। शैतान को सब कुछ पता था कि हमारा प्रभु यीशु मसीह सबसे महान है, वह शक्तिशाली है, वह सब कुछ कर सकता है, लेकिन भी शैतान ने ईश्वर की परीक्षा लेना चाहा। और उसकी परीक्षा कैसे थी? वह तुरंत अभी के अभी आप वह घोषित कर दो, यह प्रमाणित दे दो कि आप सच में ईश्वर के पुत्र हैं। और इस पुत्र को वह प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं थी, उसे यह कहने की आवश्यकता नहीं थी कि यह संसार हमारा है, यह हम कर सकते हैं। और देखिए शैतान ने क्या कहा। शैतान ने कहा कि यदि आप ईश पुत्र हैं, यदि आप भूखा हैं, तो इस पत्थर से कहो कि यह रोटी बन जाए और आप इसे खा लेना। कहा जाता है कि जरूर यह पत्थर है
जो धीरे धीरे वह टूटते जाता है, वह मिट्टी में मिल जाता है, फिर मिट्टी से वह पौधे उत्पन्न होते हैं, उस पौधे से हमें खाने को मिलते हैं। लेकिन इसकी प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। लेकिन शैतान कहता है कि आप अभी के अभी तुरंत बदल कर दिखा दो और आप इसी से खा लो। आज हम अन्न पैदा करते हैं हमारे जमीन से, हमारी भूमि से। वह चट्टान, वह पत्थर जरूर गलता है, वह सड़ता है और वहां से हमें अन्न मिलता है। लेकिन शैतान कहता है कि आप अभी के अभी तुरंत करो और हमें दे दो और हमें दिखाओ। और दूसरी परीक्षा यह है कि आप इस पूरे संसार को आप जो देख रहे हो, आप सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यह संसार परमेश्वर का ही है, फिर भी मैं वह कहता है कि यह संसार मैं आपको दे दूंगा। लेकिन वह कब परमेश्वर के राज्य की घोषणा हुई? जब परमेश्वर मृतकों में से जी उठे। वह सच में परमेश्वर का संतान ईश्वर के द्वारा घोषित किया गया। लेकिन जीते जीत परमेश्वर को यह साबित करने के लिए शैतान ने कहा, यदि हम भी अपने जीवन में देखें तो हमें अभी के अभी बहुत सारे चीजों को हमें घोषित करना पड़ता है कि आप अभी बताइए कि आप कौन है। लेकिन यह हमें करने की आवश्यकता नहीं है। और तीसरा, शैतान ने यह सवाल किया कि यदि आप हमें अभी के अभी हमें दंडवत करोगे तो आप सच में इस पुत्र हो जाओगे और आप इस पहाड़ से कूद जाओगे। आप परमेश्वर के दूतों के द्वारा आप उठा लिए जाओगे, आप सुरक्षित रख लिए जाओगे। और यह परमेश्वर जानता था, इसलिए उन्होंने कहा कि परमेश्वर की परीक्षा ना लिया करे, हम केवल ईश्वर की हम दुहाई दे, क्योंकि वही परमात्मा है, वही परमेश्वर है। हम 10 नियम में यही पढ़ते हैं कि मैं प्रभु तेरा परमेश्वर हूं, उसको छोड़ और किसी के नहीं, और ना ही हम उसकी परीक्षा लें। यदि हम इसे मनन चिंतन करें तो हमें देखने को मिलता है कि हमारा यह संसार जो है आज बहुत ही जल्द, बहुत ही तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। सब कुछ तेजी से बढ़ रही है, सब कुछ हमें तेजी से ग्रहण करने के लिए हमें वह सोच आती है। जब जितना हम धीरे चलते हैं, जितनी हम सोच समझ कर चलते हैं, उतना ही जिंदगी हमारी लंबी होती है। आज सुपर फास्ट के बारे में हमारा दुनिया आगे बढ़ रहा है। हम बुलेट ट्रेन के बारे में बात करते हैं, लेकिन उतना ही ज्यादा डेंजरस होता है। जितनी तीव्र गति से हम आगे बढ़ते हैं, जितनी हम स्पीड से जाते हैं, उतने ही ज्यादा हमारे लिए खतरनाक होता है। इसलिए हमारे जीवन में ईश्वर के बताए राह पर, नियम के अनुसार हम व्यक्तिगत रूप से उस पर धीरे धीरे मनन चिंतन करते हुए चले तो हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा और हम सभी लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चल सकेंगे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जैसे प्रवक्ता का ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 4 कहती है कि चिंगारी पर फूंक मारो और वह भड़केगी, उस पर थूक दो और वह बुझेगी, दोनों तुम्हारे मुंह से निकलते हैं। जैसे बोलचाल में लोग कहते हैं कि यदि आग को आप फूंको तो वह जलती है, यदि आप दीपक को फूंको तो वह बुझ जाती है। मतलब जो कमजोर है उसे कोई भी बुझा सकता है, उसे कोई भी डरा सकता है, धमका सकता है, लेकिन जो बलवान है उसे वही जो लोग बुरे कहते हैं, लोग कुछ भी कह दे, उस पर फूंक मारने से वे लोग और भी शक्तिशाली हो जाते हैं। वैसे ही जब हमारा परमेश्वर ने वह ईश्वर की शक्ति से वह महान हुए और वही से उन्हें शक्ति मिली और वह शैतान को पराजय किया। यदि आज हमारे समाज में भी हम देखें तो लोग उन्हीं को ज्यादा दबाते हैं जो हमेशा कमजोर रहे हैं। और आज हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें प्रार्थना एवं उपवास के द्वारा वह शक्ति, आंतरिक शक्ति हमें ग्रहण करना है और हमें परमेश्वर के राह पर चलना है। तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे और परमेश्वर के वचन पर चल सकेंगे। आइए हम सभी लोग इस 40 काल में मनन चिंतन करें और ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हम अपने हृदय से विश्वास करें, अपने मुख से हम प्रकट करें और तब हम ईश्वर के राज्य में जरूर प्रवेश करेंगे। आइए हम सब लोग कुछ देर मौन रहें और हम ईश्वर से यह कृपादान मांगे।